एक्सेंचर ये है वो स्टॉक जो रहेगा सुर्खियों में, उसकी वजह से आईटी शेयर रहेंगे सुर्खियों में। तीसरी तिमाही के इनके नतीजे आए, उनका अलग चलता है सिस्टम। आप ये सोचेंगे अभी कौन सी तीसरी तिमाही, लेकिन ये ग्लोबल आईटी कंपनी है। 2.5% आय बढ़ी है, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन 14% गाइडेंस इन्होंने घटाया है। ये थोड़ी सी चिंता की बात है, क्योंकि नई डील में उनके तिमाही दर तिमाही 22% की कमी आती दिखी है, और अब वित्त वर्ष 2023 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस उन्होंने घटाकर 8 से 9% किया है। ओएनजीसी यहाँ पर इन्होंने अपनी 2 पाइपलाइंस को जोड़ा है, और इसके जोड़ने की वजह से 3.6 MMSCMD यूनिट्स दिन की यहाँ से और रिलीज हो रही हैं, तो सप्लाई बढ़ेगा, और इस सप्लाई बढ़ने की वजह से कॉस्ट भी घटेगी। तो डबल फायदा इस पाइपलाइन को जोड़ने से हो रहा है कंपनी को। मीडिया रिपोर्ट से कह रही है कि टाटा पावर अपनी कुछ एसेट्स बेच सकता है, और ये एसेट्स जो बेचने की तैयारी है वो हिंदुस्तान के बाहर की है। 2,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है टाटा पावर की। इंडोनेशिया और जाम्बिया, यहाँ पर 2 इनकी देशों में जो एसेट्स हैं वहाँ बेचने का इरादा रखता है टाटा पावर। बीपीसीएल इस पर भी रखेगा नजर। 28 जून को बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने पर विचार करने वाले हैं। अलग अलग माध्यम से पूंजी जुटा सकते हैं, इंक्लूडिंग राइट्स इशू। तो ये भी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है बीपीसीएल के लिए। वेदांता लिमिटेड, खबरें जो चल रही थी कि टूटीकोरिन का इनका जो कॉपर प्लांट है जो बंद पड़ा है, उस प्लांट की बिक्री कर सकती है वेदांता। हालांकि कंपनी की तरफ से इसका आया है खंडन, और उनका ये कहना है कि कॉपर प्लांट की बिक्री की खबरें गलत है, बेसलेस है, आधारहीन है। इनफैक्ट देश में कॉपर की मांग बहुत स्ट्रांग है, और ऐसे में वो स्टेरलाइट का जो या वेदांता का जो ये कॉपर प्लांट है, इसके ऑपरेशन फिर से जल्दी से शुरू करेंगे। लैंडमार्क कार्स, बड़ी ब्लॉक डील इसमें हो रही है। करीब 44 लाख शेयर, 11% इक्विटी टीपीजी बेचने वाला है। ऑलमोस्ट पूरी ब्लॉक डील हो चुकी है, कई सारे ब्लॉक्स में इसमें सौदे हो रहे हैं। कल की क्लोजिंग से ज्यादा डिस्काउंट पर नहीं है, ऑलमोस्ट उसी प्राइस के आसपास आपको ये ब्लॉक डील होती हुई दिखी है। डिलीवरी, यहाँ पर कल जो बड़ा ब्लॉक हुआ है इसमें किसने डिलीवरी खरीदी है वो जानना जरूरी, क्योंकि बेची तो कार्लाइल ने, ये आपको पता है। 700 करोड़ की ब्लॉक डील थी। नॉर्जेस बैंक ऑफ अकाउंट इन्होंने खरीदी है। सोसाइटी जनरल, जिनका नाम आजकल हर एक ब्लॉक डील में आता है, सऊदी सेंट्रल बैंक ने खरीदा है। गोल्डमैन, मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े दिग्गज एफआईज की तरफ से भी यहाँ पर हुई है खरीदारी। सनसेरा इंजीनियरिंग में भी ऐसा ही हुआ है, और यहाँ पर कई दिग्गज डोमेस्टिक फंड्स ने खरीदारी करी है। कोटक म्यूचुअल फंड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रू का म्यूचुअल फंड और लाइफ इंश्योरेंस, दोनों ने यहाँ पर खरीदारी करी है। तो बढ़िया डोमेस्टिक फंड्स ने यहाँ पर खरीदारी करी है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, यहाँ पर भी एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है। कल के सेशन में 8 लाख शेयर बेचे गए, लेकिन वो बेचे गए हैं प्रोमोटर एस मुरली की तरफ से, और खरीदे गए हैं गोल्डमैन ने खरीदे 5 लाख शेयर, और एक्सिस म्यूचुअल फंड ने 1.25 लाख शेयरों की है खरीदारी। फाइनली हिंदुस्तान कॉपर, इस पर रखिए नजर। मेटल्स में वैसे तो सुस्ती है, बट कल हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉपर के दामों को 2 महीनों की ऊंचाई पर देखा है, और ग्लोबल मार्केट में कॉपर की जो इन्वेंट्री है वो 2 साल के निचले स्तर पर आ चुकी है। तो आज शायद इस काउंटर पर थोड़ा एक्शन दिख सकता है। ये हैं आज के टॉप 10 स्टॉक्स। आइए